आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए और पांशु मान को 4163025776 416-302-5776। अब कोई और रखेगा। किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए योगेश मेंद्रा को 905-581-5757 905-581-5757 या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyashlaw.com। ठीक है। हेलो। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. रियली? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. हेलो। बंटी, you are right. They have so many flavors of ice cream here. हेलो। Navigators Cafe. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. Are you aware what is happening in Canada or all over the world? Well, if the answer is no, don't worry. Hindi Times Media is just one click away. Keep a track of what's happening in the world of business, politics, entertainment, sports and whatnot by liking and subscribing our YouTube channel, Hindi Times Media, or simply tune in into radio channel, Apna Radio, Hindi Times. अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिवादन। और दोस्तों, आज का दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार का दिन और सप्ताहांत है एकदम आपके करीब। आज शाम का समय है और इसके पश्चात में जो लोग भी अपने काम से वापस आ चुके हैं उनका सप्ताहांत तो भी शुरू हो चुका है, और जिनकी अभी काम है उनके लिए जरूर वो रात तक या कल सुबह तक तो पक्का ही उनका सप्ताहांत शुरू हो जाएगा। आप सुन रहे हैं दोस्तों 1350 AM यानी 1350 AM पर आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स को। और दोस्तों, उसी के साथ में स्टूडियो का नंबर बता दें आपको 905-601-1350 905-601-1350। आते हैं आज की रेगुलर जो हमारी टाइमिंग होती है, काम होता है, विषय होता है, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उसके हम थोड़ी सी हिंट जरूर देते हैं आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बता दूं, आज की विषय वस्तु के बारे में थोड़ा सा तैयार कर दूं, और वो ये है कि अगर आप जागरूक नागरिक अपने आप को मानते हैं तो आप जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि ये 6 से 7 का ही वो समय होता है दोस्तों जिस वक्त में आप अपने विषयों को उठा सकते हैं, अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। हाँ, एक निवेदन बारंबार
हर रोज करेंगे आपसे कि भाषा की मर्यादा का ख्याल रखें। यानी अभद्र भाषा, कोई भी ऐसी गाली जैसी बात और कोई भी ऐसी बात जिससे आपको दुख पहुंचे, किसी को भी दुख पहुंचे, ऐसी भाषा से, ऐसे शब्दों से आपको एकदम परहेज करना है, दूर रखना है अपने आप को। तो विषय वस्तु यह है दोस्तों कि आज की स्थिति यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ओंटारियो के प्रीमियर डग फूड साहब, ये दोनों की रेटिंग डाउन है। और ये जो डाउन है और यहां तक कि इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। बहुत सारी राजनीतिक घटनाएं हैं, मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन फिलहाल तो जो समय होता है दोस्तों वो है आपके आज के पंचांग का। पंचांग के पश्चात में हम लोग आपसे पंचांग और आज की खबरों के पश्चात में हम लोग आज के विषय वस्तु पे आएंगे। एक बार फिर से स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 यानी 9056011350। आज है 8 सितंबर 2023 और दिन है शुक्रवार। विक्रमी संवत 2080 के भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है मृगशिरा तथा योग है सिद्धि। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगात 5125। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार। उन लोगों पर अपना समय बर्बाद करने के लिए जीवन बहुत छोटा है जो आपका सम्मान, सराहना और महत्व नहीं करते हैं। अपना जीवन उन लोगों के लिए बिताएं जो आपके मुस्कुराने और खुश रहने की वजह है और जो आपको प्यार का एहसास कराते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों बिल्कुल आपका दिन हो मंगलमय। स्वागत करना चाहूंगा मिलन जी का। मिलन जी बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। तो सबसे पहले देखिए एक चीज मिसिंग हो रही है, बताइए क्या? जी आज का भजन। हाँ क्या बात है, आप तो एकदम पूरी अलर्ट है। लेकिन भजन जब तक आपकी सलाह नहीं होती ना, मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर महसूस करता हूँ। आप बताइए कौन सा भजन हमारे श्रोताओं को सुनाया जाए? आज गणपत क्या बोलते हैं ये जन्माष्टमी अभी 2 दिन एक ही दिन हुआ है गए, लेकिन अभी कृष्णा से मन नहीं भरा है। मतलब ये कि कृष्ण की जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है। जी और अभी जिन लोग ने घर पे पूरा डेकोरेशन वगैरह किया होगा वो अभी हटाया होगा, तो उनका मन ऐसे मिसिंग वाली फीलिंग आती है ना, तो इसलिए आज कृष्ण जी का ही नाम। अच्छा आज कृष्ण जी का ही नाम। तो चलिए कृष्ण देवता आइए, आपको तो लोग, और कृष्ण की कितनी अद्भुत बात है मिलन जी की इनको भगवान को प्यार करने का, प्रेम करने का कम से कम ये जो सनातन धर्म वैदिक धर्म है इसमें बड़ा अद्भुत तरीका है। आप भगवान को बच्चे के रूप में प्रेम करते हैं, आप बच्चे के रूप भगवान को बच्चा बना लिया। और ये इसका जिक्र रामायण में भी आता है कि रामचरितमानस में जब भगवान जो है अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो उसके बाद में कौशल्या कहती हैं कि वो घबरा जाती हैं, कहती हैं कि कीजिए प्रभु कीजिए शिशुलीला अति गुणशीला। ओके, वो कहती हैं कि भाई मुझे तो आपके बचपन का रूप है वो है। और एक मुझे आपकी बात में बचपन पे एक चीज याद आ रही, मैं सुनाता। मैं अभी दोस्तों आपके लिए लेके आ रहा हूं, तब तक कुछ आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? जी जैसे मैं बस ये सोच रही थी कि हमारी जो पूजा करने के तरीके हैं या जो भी आई थिंक स्पिरिचुअलिटी बहुत ही पर्सनल चीज होती है। कुछ लोग उसको प्यार कहते हैं। अब मेरे लिए पूजा शायद मंत्रों का जाप करना नहीं है, अपने बेड में बैठ के गप्पे मारना या बालकनी में बैठ के भगवान जी से गप्पे मारना मेरी वो पूजा। कृष्ण कन्हैया से बालपन करते हैं। चलिए मैं आपके इस बालपन पे हमारे पास इतने ऑप्शंस हैं। लोग हमेशा बोलते हैं, जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि इतने सारे भगवान है। भगवान सारे नहीं है, एनर्जी तो एक ही है। आपको कौन से रूप में भाए उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। बात तो अपने यूनिवर्स से ही करनी है। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। और मिलन जी ये सच बोलिएगा, मजा आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल आया ना। अब आप बताइए कि इसको गाने वाले कौन थे? हमारे साथ में मोहम्मद नदीम साहब भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे और खबरों की ओर भी जाएंगे। तो हमारे सभी श्रोता तैयार रहें। लेकिन सबसे पहले इस भजन के बारे में, ये भजन आप बताइए, कोई जानता है कि इसको कब गाया गया था और किसने गाया?
नहीं, मैं ध्यान देखिए, नहीं दिया। आज के ऐसे समय में जब धार्मिक कट्टरता उन्माद लोगों के सर पर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन जो कलाकार होते हैं, जो कवि होते हैं, कलाकार होते हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता, उनकी बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मजे की बात दोस्तों यह है कि इसको उस्ताद मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन ने इसको गाया था। और एक और बता दूं बात, हाँ जी, सन 2001 में ये सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज पे उस पे अपने भूषण साहब की उसमें रिलीज हुई थी। ये कैसेट हुआ था और मैंने सुना था। आपने जब बालपन की बात की तो वैसे तो याद नहीं है, लेकिन एकदम अचानक याद आ गया। और इसके साथ एक और बात बता दूं, इसको लिखा किसने था? पता आपको नहीं है, चलिए मैं ही बता देता हूं दोस्तों। इसे लिखने वाले थे नजीर अकबर आबादी, बहुत बड़े शायर, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। ये हिंदुस्तान है जहां पर ये रोक टोक नहीं थी। और जी राकेश जी स्वागत नदीम साहब। ये सारी बातें कहाँ से याद रहती हैं आपको? तो क्या माइंड है आपका भाई? और राकेश जी, ये प्रेम की बातें है ना, आप भगवान से करो। हम कितनी बारी रोमांटिक गाने जो होते हैं या फिर सूफी गाने होते हैं अपने भजन सत्संग में भी गाते हैं, क्योंकि वो प्रेम भाव तो सेम ही होता है ना। देखिए, उस मालिक को जैसे सूफी लोग जो है कई जगह आप उन परमात्मा को प्रेमी, जिन्होंने देखा, किसी ने देखा उसे प्रेमिका के रूप में देखा परमात्मा को, किसी ने अपने प्रेमी के रूप में देखा। बात आती जब मीरा की, कहते हैं कि मीरा जब वृंदावन गई तो वहां उन्होंने मंदिरों में उस वक्त में रूढ़ियां जो चली हुई थी, तो मीरा जब गई वहां पर तो वो मंदिर के पुजारी ने कहा, देखियो भाई, ये कृष्ण भगवान ये मंदिर है, यहां पर जो है वो बिल्कुल स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो मीरा जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, मैंने तो सुना पुरुष तो एक ही है, कान्हा बाकी तो सभी वही हैं, गोपियां। तो उनको समझ में आ गया कि किससे बात कर रहे हैं। तो जो उस लेवल पर पहुंचे होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। इसी में एक मन करता है, एक छोटी सी चीज विषय वस्तु पर जाएंगे दोस्तों, लेकिन कृष्ण कन्हैया की बात हो रही है, जिनको बारे में कहा जाता पूर्ण पुरुष थे, और उनकी लीलाएं, उनकी बात जितनी कही जाए कम। उस एक समय पर नदीम साहब, मतलब मैं बात कर रहा हूं, रसखांस का नाम आपने सुना है नदीम साहब? नहीं। सन 1533 से 1558 के बीच में, और उत्तर प्रदेश में, मतलब हरदोई जिले में पिहानी के पास उनका जन्म हुआ था, और मथुरा में रहे। और ऑफ कोर्स नाम से जारी पता लग जाता है कि मुस्लिम थे, इसमें कोई बात नहीं। और लेकिन कृष्ण भक्ति के ऊपर जो इन्होंने लिखा, जो इन्होंने गाया, आज तक उस तरह की चीज नहीं मिली। तो ये हाँ बिल्कुल मैं कह रहा हूं। वो कहते हैं, शेष सुरेश दिनेश गणेश प्रजेश गणेश महेश मनाओ, कोई भवानी भजो, मन की सब आस सबे विधि जाई पुरावो, कोई रमा भज लेहु महाधन, कोई कहूं मन बांधित पाओ, पैर रस खानी वही मेरे साधन, और त्रिलोक रहो के नसाऊं। वो कहते हैं भैया कोई रहे कि ना रहे। और फिर कहते हैं कि वाह लकुटियर कामरिया पे राज तिहुपुर को तजीडारो। भगवान कृष्ण का जो बचपन की बात, जैसे कल अभी कृष्ण का बचपन गुजरा है, कर सब जगह पे आप जाएंगे, अपने आपके जो हिंदू दोस्त होंगे उनसे पूछेंगे तो सब कृष्ण का बालपन, छोटे छोटे, और वो कृष्ण बड़े शरारती भी थे बचपन में, इसलिए छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण कन्हैया की ड्रेसेस पढ़ाई जाती हैं। और वो कृष्ण को मक्खन बड़ा पसंद था। ओके, मक्खन जहां देखें कहीं पर भी, कहीं पड़ोस में अड़ोस पड़ोस में, तो बस खैर नहीं है। और बच्चे ऐसे ही होते हैं, उनको कोई क्या फर्क पड़ता है, उनको थोड़ी पैसे देने होते हैं। तो वो कहते हैं, और लकुटी और कामरिया, वो बचपन में छोटे थे तो एक छोटा सा डंडा और कंबल लपेट के, उसके कंबल लगा के जाते थे गायों को चराने के लिए। तो कहते हैं कि वाह लकुटी और कामरिया पे राज तिहु पर को तजी डारो। एक बच्चे के बचपने पे खूबसूरत, और उसके ऊपर तो जैसे मां बाप अपने आप को निछावर कर देते हैं, कोई भी हो। तो रसखान भी उसी की तरफ जाते हैं, सूरदास भी आज जाते हैं, कहते हैं कि इस पर तो मैं तीनों लोक का राज्य, तीनों लोक का शासन निछावर कर दूं। कहते हैं, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। बोले कृष्ण के साथ रहने के लिए मैं आठों सिद्धि नवो निधियां, ये नंद की गाय के चराने में मैं उसके साथ में, उनकी कंपनी में मैं गुजार दूंगा। फिर कहता है, ए रसखानी जबै इन नैनन, ते ब्रज के बन बाग तड़ाग विनिहारो, और कोट की ये कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। इतना प्रेम था। तो आप उसको जब प्रेम करते हैं ना, वो परमात्मा प्रेम में है। और मेरा यह मानना है कि शैतान अगर है वो नफरत है, नफरत नहीं, भगवान, और वो नफरत है और बाकी प्रेम है। लेकिन
गलत चीजों के खिलाफ में खड़े होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं कहीं बहक न जाऊं और समय तो बड़ी तेजी के साथ बैठ तो गया थोड़ा सा। राकेश जी, मुझे एक मौका दीजिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए। पहले तो आपने जी जी जी, मेरा ख्याल है मिलन जी, नदीम साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी जी जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से, हम उर्दू में कहते हैं फिल बदी, जिस तरीके से आपने ये पुरानी को शेर जो इतने आराम से कह दिए इतनी मुश्किल लैंग्वेज में, तो आपको तो भाई बहुत कहते हैं ना कि खड़े होकर सलाम करने वाली बात है। क्या तो कमाल कर दिया आपने। कहीं आप देख के पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे कि इस तरीके से आप देखिए, ये जो चीजें जब याद आ जाती हैं तो फिर खोज करके निकाल के पढ़ ही लेते हैं, और याद भी है मुझे। ओके, कमाल हो गया, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। इसके ऊपर तो मैं घंटों बोल सकता हूं और एंजॉय करता हूं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों, समय आ चुका है आज के समाचारों का। तो समाचार सुना करके उसके पश्चात में जो समय है दोस्तों, उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है। आपका वीकेंड है, आप अगर अपने यहां पर अपनी जगह पे अगर आप दुरुस्त, अगर आप आज अपने भविष्य के लिए अगर आप चिंतित नहीं है, तो कोई और आपके लिए खड़ा होने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स मेरा इशारा है, जो मैंने सब्जेक्ट, जो विषय बताया उसकी ओर हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियों की ओर, उसके पश्चात में आगे बातचीत जारी रखते हैं। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पे नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। तो दोस्तों, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले, वो है हिंदी टाइम्स मीडिया, अपना रेडियो। और दोस्तों, समय हो चुका है आपके लिए आज की खबरों की ओर चलने का। तो शुरुआत करते हैं कनाडा की सुर्खियों से। अनुभवी पत्रकार और लेखक पीटर सी न्यूमैन का 94 वर्ष यानी 94 वर्ष की उम्र में निधन, ओंटारियो के अस्पताल में ली अंतिम सांस। जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता में आई भारी कमी, अप्रूवल रेटिंग गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंची। ओंटारियो के नए आवास मंत्री पॉल कैलेंडर ने टास्क फोर्स की 21 सिफारिशों को लागू करने का किया दावा, आलोचकों ने पारदर्शिता पर उठाए सवाल। और यूएस न्यूज के सर्वे में कनाडा बना दुनिया का दूसरा सर्वश्रेष्ठ देश, स्विट्जरलैंड लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर बरकरार। और टोरंटो सिटी काउंसिल ने बजट की कमी से निपटने के लिए नए राजस्व उपायों को दी मंजूरी, पार्किंग के लिए $5 प्रति घंटे की सीमा हटेगी। अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में अफ्रीकी देश माली में इस्लामी आतंकियों के हमले में 94 नागरिक और 15 सैनिकों की, माफ कीजिएगा, 49 नागरिक और 15 सैनिकों की मौत, 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोक घोषित। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार जारी, अपहरण का विरोध कर रहे हिंदुओं पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। और चीनी राजदूत के खिलाफ बोलने वाले नेपाल के पूर्व मंत्री पर जानलेवा हमला, अधिक खून बहने से हालत हुई गंभीर। और अमेरिकी विदेश मंत्री के यूक्रेन दौरे से बौखलाए रूस ने किया भीषण हमला, 17 लोगों की मौत, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की निंदा। स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेस कोरोना से संक्रमित, G20 शिखर सम्मेलन के लिए नहीं जाएंगे भारत। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित हुई, वे भी नहीं जाएंगी भारत। और चलते भारत की खबरों की ओर, मौसम विभाग ने जताई 19 राज्यों में भारी बारिश की संभावना, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी। और G20 में अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता को चीन और जर्मनी का समर्थन, शिखर सम्मेलन के दौरान लग सकती है मुहर। और उत्तर प्रदेश में घातक डेंगू के मामले 2400 के पार, सरकार ने जारी किया अलर्ट। और G20 से इतर विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय हितों को बढ़ावा देने के लिए G20 मंच का करेंगे उपयोग। और सनातन धर्म पर विवादित बयान को लेकर बोली योगी आदित्यनाथ, रावण कंस सनातन धर्म को निपटाने में असफल रहे, बयानों से क्या नुकसान होगा। और खेल जगत में रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास, ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। और रोनाल्डो ने मेसी को बताया महान खिलाड़ी, कहा उनके साथ प्रतिद्वंदिता अब समाप्त। और व्यापार जगत से, अमेरिका के सेवा क्षेत्र में मंदी से निवेशकों में घबराहट, उम्मीद से धीमी रही रफ्तार। और शेयर बाजार में धोखाधड़ी के आरोप में क्रेमलिन के करीबी रूसी कारोबारी को 9 साल की सजा। और मनोरंजन जगत से शिल्पा शेट्टी की फिल्म सुखी का टीजर जारी, 22 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। और वर्दी के साथ एक बार फिर दिखेंगी रानी मुखर्जी। मर्दानी 3 की कहानी पर हो रहा है विचार और होते हैं समाचार
समाप्त आज के। चलते हैं मुख्य विषय वस्तु के ऊपर, और विषय वस्तु के ऊपर जाने के साथ ही हम आपको यह भी बता दें दोस्तों कि आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है इंडिया सजावट पूजा हट के द्वारा, श्रेयस लॉ के द्वारा और देसी चक्की के द्वारा। दोस्तों जहां जाइए देसी चक्की का आटा खाइए और अपना रेडियो का हिंदी टाइम्स का नाम भी बताइए। आप जाएंगे वहां पर आपको हर तरह की मदद मिलेगी। और स्टूडियो का नंबर एक बार फिर से आज के सब्जेक्ट के लिए विशेष रूप से आपसे पूरा निवेदन है कि इसमें पार्टिसिपेट करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देसी चक्की के लिए बता दें दोस्तों कि ये 11 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। 2960 ड्रू रोड पर स्थित है, माल्टन में ग्रेट बिजनेस सेंटर जो माल्टन गुरुद्वारे के पास में स्थित है। और फोन नंबर इनका है 416-675 4444 416-675 4444 पर आप कॉल कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। और आते हैं आज के मुख्य विषय के ऊपर। और विषय क्या है दोस्तों? सीधी बात कि आज की हालत यह है कि हमारे जो प्रीमियर हैं और जो प्रधानमंत्री पीएम और प्रीमियर दोनों की रेटिंग डाउन है। क्यों, किस लिए, कैसे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। नदीम साहब, मैं शुरुआत मैं चाहूंगा कि आप उस पर कुछ कहें, फिर गोसाल साहब के पास चलेंगे। जी देखें, ये तो एक पिछले 6 महीने से ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर हम पहले फेडरल लेवल की बात कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो रेटिंग है वो काफी नीचे जा रही है जी। और उसकी 2 रीजंस जो सामने आती हैं जो कि हर शख्स ही उसको फेस कर रहा है। अगर हम जीटीए में देखें और हमारी कम्युनिटी में देखें तो बहुत ही ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रहा है जी। पहला मसला है अनअफोर्डेबल हाउसिंग। जब से इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए पिछले 1 साल से रेस लगाई हुई है जी, तो सबकी कॉस्ट ऑफ लिविंग हाउसिंग में बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है जी। मॉर्गेज रेट ऊपर गए हैं तो लोगों की मॉर्गेज ऊपर गई है, उसके साथ साथ रेंट ऊपर चले गए जी। तो अनअफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो हम सबके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त जी। तो ये अनअफोर्डेबल हाउसिंग, आप जीटीए में रहते हैं, ये तो कुछ मामला ओंटारियो सरकार से संबंधित नहीं है, लेकिन ये या आप ये कह रहे हैं कि जो जनता दोनों को जिम्मेदार मान रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि फेडरल पे क्यों है और इसके बारे में काफी बातें आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और बहुत सी डिस्कशन हो रही है, बल्कि फेडरल हाउसिंग मिनिस्टर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। कनाडा में पिछले 3 साल से मुसलसल इमिग्रेशन के नंबर्स ऊपर जा रहे हैं, जिसमें के इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आए हुए लोग भी शामिल हैं जी। पिछले साल आपको पता ही होगा कि तकरीबन 1 मिलियन नए रेजिडेंट्स आए कनाडा में जी, और इस साल ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन आ रहे हैं जी। तो ये जो है ये फेडरल मुद्दा होता है वीजा इशू करना, ये प्रोविंस के हाथ में नहीं होता है। लेकिन जनरली फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंस के साथ कोऑर्डिनेट करके नंबर ऑफ न्यू रेजिडेंट्स लाती थी जी, क्योंकि जो हाउसिंग और हेल्थ केयर है वो प्रोविंशियल इश्यूज है जी। तो यहाँ यह हुआ है कि ट्रूडो साहब की गवर्नमेंट ने वीजे तो बहुत इशू किए जी, लोग भी बहुत आए हैं, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे सर्विसेज उस लेवल तक नहीं ऊपर आ सकी कि वो उसको मीट कर सके। चलिए ठीक। तो अब ये डायरेक्टली ब्लेम हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर और इंटरेस्ट रेट तो है ही फेडरल गवर्नमेंट का। जी 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 जी। आइए मैं गुरजीत गोसल जी के पास चलता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रूडो साहब की मैं थोड़ी सी बात कर दूं दोस्तों। जो अप्रूवल रेटिंग है प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की, केवल 33% लोगों ने उनके कामों का समर्थन किया है। मतलब अगर देखा जाए तो पास भी नहीं हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 67% लोगों ने उनके काम को दरकिनार कर दिया है। और बुरी खबर ये कोविड-19 महामारी, ट्रक चालकों का विरोध, हाउसिंग की समस्या की बात अभी नदीम साहब ने बताई है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो आ रही है दोस्तों कि इसमें युवा कैनेडियन जो हैं वो सबसे ज्यादा नाराज हैं। युवा कैनेडियन में जो 18 से 34 वर्ष की उम्र के हैं, केवल 24% उनके काम को अप्रूव करते हैं। 69% ने एकदम इनकार किया है इसके लिए। और
पियर पोलिवे जो है उन्होंने, वो तो अभी इस वक्त में क्यूबेक में अपनी कर ही रहे हैं जो प्रोग्राम है, मतलब वहां पर उनकी लीडरशिप के बारे में बात हो रही है। पीटर मैके साहब को सुना मैंने बात करते हुए, वो सर्वेक्षण जो बता रहे हैं कि अगर ट्रूडो ने कुछ बहुत विशेष नहीं किया तो उन्हें अगले चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, और ये बताया जा रहा है। और एबेकस डाटा पैल के अलावा एंगस रीड पोल में भी ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग जो है वो डाउन है पूरी तौर पर, और कंजर्वेटिव जो है वो लिबरल से 10 अंक यानी 10% से आगे चल रहे हैं। चलिए एक एक करके चलते हैं। गोसल साहब, आप क्या कहेंगे? हाँ जी सर, सत श्री अकाल। नमस्ते जी, सत श्री अकाल, नमस्ते सर जी। पहली गल तो जो 18 साल से ना बच्चे है 34 साल तक, वो वोट ही नहीं डालते जहाँ कनेडा में। मेरे रिश्तेदार में जहाँ के जंपल बच्चे हैं उन्होंने कभी वोट ही नहीं डाला। 32-33 साल का हो गया। अच्छा। उनके माँ पे डालते हैं जो 50 से ऊपर है, 55 से, वो सभी ट्रूडो को लाइक करते हैं लोग। अच्छा जी, ऊपर है ना जी, वो तो इनको वोट पड़ती है। जो अंटारियो में आप देखो, डगफोर्ड ने हमारे हेल्थ का क्या बुरा हाल कर दिया। जो स्कूल में टीचर है उनके साथ इनका क्या लफड़ा चल रहा है, उनके साथ डील नहीं हो रहा। जहाँ कोई हाईवे नहीं बना रहे, पिछले 6 साल से अंटारियो में डगफोर्ड ने इसको अंटारियो को बहुत पीछे कर दिया है जी। ये बोलते हैं हमारे पास पैसा बहुत है, तो फंड बहुत बड़ा है, लेकर लगाओ। हमारा इंश्योरेंस का इशू है, तो हमने कभी क्लेम नहीं लिया जी जी। लेकिन हम $500 क्यों इंश्योरेंस भरे? घर का 80 इंश्योरेंस था, उसका 120 कर दिया ने 80 से सीधा जी जी। जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग क्लेम कर लेते हैं, उन पर डालो यार जी। सभी को क्यों तुम ठोक रहे हो? जी जी जी। तो फोर्ड ने तो इतना ग्रीन बेल्ट में भी देखो कितना लफड़ा डाला हुआ है जी। तो मुझे अगर आपकी बात सही समझ में आई है तो आपका ये कहना है कि जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो ठीक ठाक हैं आपकी नजर में, क्योंकि यंग लोग तो उनको वोट करेंगे ही नहीं। जी 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 जी। चलिए, लेकिन आप डगफोर्ड की जो रेटिंग डाउन हुई है उसके आप कह रहे हैं कि डगफोर्ड ने ठीक काम नहीं किया। हमारे पास में एक और कॉल है, 0603 से कॉल है। जी, स्वागत है आपका, बोलिए। नहीं, शायद कॉल कट गई। हम जाते हैं के सिंह साहब के पास में। जी, के सिंह जी। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार जी, सत श्री अकाल। तो बात ऐसी है तुम्हारी जी, देखिए अभी अमरना ट्रूडो की बात, ये ट्रूडो ये हो रहा है। अभी अपोजिशन वाले क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर में? अगर तो यहाँ पर लिबरल बोलेगी, यहाँ ओंटारियो में, ठीक है ना, ट्रूडो फेडरल में, अगर ओंटारियो की लिबरल जो पार्टी है वो क्या बोल रहे इसके बारे में, हम क्या सही करेंगे? अब ऊपर से नहीं हुआ, अब तक नहीं हुआ, तो आगे क्या सही कर लेंगे? अब डगफोर्ड तो वैसे ही जाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए जो बाकी बचे हैं उनके क्या उसके ऊपर रिएक्शन है? ये अभी ईमानदारी से जी जी हाँ जी। मेरी तो अगर वो बात सही करते हैं तो लेट देम डू इट, है ना। तो बाकी मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कुछ सस्ता नहीं होना है, गारंटी है, ये नोट कर लें सभी। नहीं, अभी वो सस्ते महंगे की तो मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है इनके वो देखो इल्जाम यही है ना, अभी वो संभाल नहीं सके, लोगों का जीना मुश्किल है, जॉबें हैं, ऐसा है, ये है, वो है, सारा कुछ वो। तो मसला तो वही है सबका ना। इसलिए अब इंश्योरेंस की बात कर लो, नहीं बढ़ाई है तो खर्चा हो रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, बच ही नहीं रहा है ना। बात तो वही पे आ जाती है, फाइनेंशियल सभी की है, जो बड़े लेवल के उनकी अपनी है। मतलब कहने का ये सब ऐसे ही चल रहा है। नहीं, वो तो एक जनरलाइज मत कीजिए। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है कि जो खबर ये आई है कि जस्टिन ट्रूडो की भी अप्रूवल रेटिंग डाउन हुई है और यहां डगफोर्ड की भी अप्रूवल रेटिंग डाउन हुई है, एक की नेशनल लेवल पर, एक की प्रोविंशियल लेवल पर। मतलब दोनों के काम जो इस ढंग के रहे हैं कि जिसके ऊपर जनता कह रही कि भाई ये काम आपका समझ में नहीं आ रहा है, और अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो उसमें आपको हार का सामना करना पड़ेगा। ये जो प्रीपोल नहीं मैं कहूंगा, जो ये बताया गया है, जो सर्वे बताया गया, उसके आधार पर। एक और कॉलर है कमलजीत सिंह जी, क्या कहेंगे आप? कमलजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी जी बोलिए। हाँ जी, तो अभी देखो इसके ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, लिबरल भी नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। जो सेंटर में जिसको लाएं उसी को यहाँ लाएं, दोनों को एक साथ मौका देकर दोनों को एक साथ मौका दें। तो आप डगफोर्ड साहब को एक और मौका देने के पक्ष में हैं? नहीं, फोर्ड साहब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो वहां पर रहें और यहाँ पर भी लिबरल पार्टी आ जाए? नहीं, वहां पर वो कंजर्वेटिव को लेकर आओ, वहां कंजर्वेटिव, और यहाँ पर लेकर के आए आप पीसी वालों को। या तो पीसी वालों की राज है अभी, डगफोर्ड साहब पीसी के ही हैं। जी, चलिए कोई बात नहीं।
अभी दोनों के पास मौका है अपने अपने नंबर को सुधारने का। एक कॉल आई है हमारे पास में 3012 से। जी बोलिए। जी स्वागत आपका। जी सत श्री अकाल जी, बोलिए। हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ बहुते लोगों ने मिथ पाई जा रही भी इंटरेस्ट रेट से इन्फ्लेशन बढ़ती है। ऐसा कोई बात नहीं। अगर हम पास्ट हिस्ट्री को देखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन जो कम होती है। आज के सब्जेक्ट पे आते हैं। आज का सब्जेक्ट इंटरेस्ट रेट नहीं है। आज का सब्जेक्ट जो है सर वो इंटरेस्ट रेट ये आज का सब्जेक्ट जो है ये कि जो सर्वे आया है उस सर्वे के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब जब अभी वो गए, भारत गए G20 के समिट में, उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत बहुत डाउन आई है। और आज की जो रेटिंग है वो है प्रीमियर डग फूड जो ओंटारियो के, उनकी भी रेटिंग बहुत डाउन है। आप भी क्या सोचते हैं कि दोनों लोग काम अच्छा नहीं कर रहे हैं? लोग चेंज कर देंगे ना दोनों को, कोई बात नहीं। चेंज कर दे। आप क्या सोचते हैं? लोग तो चेंज कर देंगे। आपका पक्ष, आपकी क्या सोच है? अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो लोग ही बताएंगे, मैं तो नहीं कह सकता। आप लोग नहीं है, आप लोगों में से नहीं है आप इस तो मैं तो 1% हूं ना। नहीं सर, ये यही तो समझना है आपको कि ये 1% जो आप यहां पर आए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इतने लोगों को कॉल नहीं कर पाते हैं और सबकी कॉल मैं ले भी नहीं पाता हूं, तो ये बहुत जरूरी है। आप जो कॉल कर रहे हैं ना, आप वो जो एक वोट ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी लिहाज से डेमोक्रेसी में कहा जाता है लग अपने एक वोट की बहुत इज्जत कीजिए। एक कॉलर है जिनका नंबर है 4629। जी क्या कहेंगे आप? 4629। हेलो भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपने आपको म्यूट कर दिया, कुछ किया। आपका नंबर है 4629 से दोबारा कॉल कर सकते हैं आप हमें। तिवारी साहब जी। जी 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 बोलिए। मैं तो ये बोलता हूँ ये दोनों पार्टियां जानी चाहिए। वहां सेंटर से, वहां से वो अपना ट्रूडो जाना चाहिए, यहाँ से फोर्ड साहब जाना चाहिए। दोनों को जाना चाहिए, आपका ये कहना है? हाँ जी, देखो कैसे हालात हो गए जहाँ के। आपको याद होगा पिछले वीक आपने एक लेडी आई थी जो रेंटल की, वो रो रही थी। जी बिल्कुल। जी 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 बिल्कुल। तो किस गाड़ियां चोरी हो रही हैं रेंटल में, जो एक बार बढ़ जाता है वो बाहर नहीं निकलता है। तो क्या ये हालात कैसे हो गए यहाँ पे? तो मैं तो सोचता हूँ यहाँ से वापस इंडिया चले जाएं, इससे बेटर है। इंडिया अच्छा है। आप इंडिया, अच्छा आप यहाँ से भारत क्यों जाना चाहते हैं? ये देखिए ना, यहाँ पे अभी वो मेरी बात, वो आप आ रहे थे, आप बोल रहे थे सैटरडे को जाना है वो लेडी के साथ। वो आएंगे, अभी टाइम है मेरे पास में 10-15 मिनट का, बात करूंगा जी। तो देखिए, हम अपने घर नहीं सुरक्षित कर सकते, तो हम फिर क्या, किस लिए हम इतनी हार्ड वर्क करके अपना इतना कार, अगर हम आज देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे गराज में जगह नहीं है अंदर रखने के लिए, पर मैंने जगह बना के अंदर कार रखता हूँ कि अगर किसी वजह से मेरी कार रात को बाहर रह जाए ना, मैं तो रात को बार बार उठ के देता हूँ मेरी कार है बाहर नहीं है। बहुत सीरियस बात कह रहे हैं आप, बहुत सीरियस बात है ना, रियली अप्रिशिएट। अभी मैं हाँ जी, मैं नदीम साहब लाता हूँ। मैंने माइंड चेंज कर दिया, अभी बेसमेंट रेंट पे नहीं दूंगा मैं जी। जो हालात यहाँ पे बने हुए हैं जी, कोई घर तोड़ के चला जाए आपके यहाँ पर, कोई नुकसान। तो दोस्तों बिल्कुल ये बिल्कुल जो लोग भी सुन पा रहे हैं, अब मुझे नहीं पता, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तब सुनाई पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी सरकार के प्रतिनिधि हैं वो सब बिल्कुल सुनते होंगे, उसको उनका सुनना भी फर्ज बनता है। एक बार फिर से बता दूं दोस्तों कि आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है देसी चक्की के द्वारा। देसी चक्की का आटे से रोटी बना के खाइए, थोड़ी आपके भीतर ताकत आएगी और बदन भी स्फूर्ति वाला होगा। लेकिन आपकी बात को काउंटर कर रहा हूं, काउंटर इसलिए कर रहा हूं कि जो अभी एक पोल आया है पूरी दुनिया के लिए, सर्वे जो किया गया है, कनाडा अभी भी दुनिया में नंबर 2 की सर्वश्रेष्ठ कंट्री है, सबसे नंबर 2 पर है, तो दुनिया में नंबर 2 पर आता है। भारत में समझ सकता हूं, हम सभी का प्यार है, अपनी मोहब्बत है अपनी कंट्री से, लेकिन कनाडा दुनिया में अभी भी नंबर 2 है। और भारत छोड़ करके यहां से यहां है, यहां से वहां, वो ठीक नहीं है। नदीम साहब जी, जी नदीम साहब, उसके बाद मैं आपको लूंगा जी। नदीम साहब बोलिए। तो देखें, ये जो इस वक्त जो गुस्सा लोगों में है, जो अभी कॉलर भी हमें बता रहे हैं जी, खासकर पीछे से सर आवाज बंद कर दीजिए सभी लोग प्लीज, आपको सुनने में रहेगा ठीक। पीछे अगर आवाज आ रही है अपने कॉल को म्यूट कर लीजिए, उसके बाद में दोबारा आइएगा, मैं आपका नाम बोलूंगा जी। तो ये जो क्राइम की वेव आई है, इसकी वजह भी हम ये समझते हैं कि
जी तो फेडरल गवर्नमेंट को मानती है जी। नंबर ऑफ थेफ्ट इतने हो गए, आज ही की न्यूज है कि एक गैंग पकड़ा गया और उसके पास से 25 गाड़ियां निकली जो 2 जी। मिलियन की गाड़ियां थी। जी जी उससे पहले किसी के पास 100 गाड़ियां निकली हैं। जी। तो ये सब ब्लेम जो है फेडरल गवर्नमेंट पे जा रहा है, इसलिए ट्रूडो साहब जो है वो कम्प्लीटली अनपॉपुलर हो चुके हैं इस वक्त। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि लोग उनसे अनहैप्पी है टाइम की वजह से, अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से जी। और इसका उनके ऊपर फर्क मैं आएगा। एक बार ही बीच में बोलना चाहूंगी, जो भी हमारे कॉलर्स हैं, आप सबकी आवाज लाइव है, तो प्लीज अपना रेडियो का वॉल्यूम 0 कर दीजिए, नहीं तो सुन नहीं पाएंगे बाकी लोग। बहुत देखिए मुझे देखिए मेरे पास में जो लोग मौजूद हैं 0603 बलदेव सिंह जी, के सिंह जी और कमलजीत सिंह जी, प्लीज मैं नहीं चाहता कि आपकी कॉल को ड्रॉप करूं। मैं आप कॉल कर रहे हैं, सभी लोग बड़ी महत्वपूर्ण अपना टाइम निकाल के कर रहे हैं और आप लोगों को भी पता कि यह टाइम बहुत महंगा होता है। प्लीज अपनी सभी लोग अपनी अपनी बात कह सकें। जी नदीम साहब। जी जी। तो दूसरा मैं डग फोर्ड साहब के बारे में, डग फोर्ड साहब के बारे में बताइए। जी। डग फोर्ड जब आए थे तो उनके पास बहुत बड़ी मेजोरिटी थी जी। उन्होंने बहुत कंप्लीटली वाइप आउट किया था जी। लेकिन उसके बाद से उन्होंने जो फैसले किए हैं उसमें सबसे पहले ओसैप लोन के फैसले से, हाँ। जिसकी वजह से बहुत से पेरेंट्स उनसे अनहैप्पी हुए थे जी। और अब रिसेंटली जो उन्होंने एक जो स्कैंडल सामने आया है ग्रीन बेल्ट लैंड का, जी, जिसमें तकरीबन 19 उन्होंने वो इशू किए परमिट्स और ऑलमोस्ट $7 बिलियन की प्राइस एप्रिसिएशन हुई जी उन लोगों के लिए जिनको ग्रीन बेल्ट की अप्रूवल मिल गई घर बनाने की। जी। तो उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी पे बहुत बड़ा फर्क आया है जी। और ऑब्वियसली उनको सोचना पड़ेगा, लेकिन अभी भी हमें ये लगता है कि अंटारियो में उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। जी। इस वक्त यहाँ लिबरल पार्टी बिल्कुल पीछे है और एनडीपी बिल्कुल पीछे है। ठीक है ना। तो डग फोर्ड साहब के पास अभी भी चांस है कि वो अपने आप को रिडीम कर सकते हैं जी। लेकिन फेडरल लेवल पे लिबरल गवर्नमेंट वाकई बहुत ट्रबल में है क्योंकि फेयर फॉलोवर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 10% आगे हैं आपकी मैं एनालिसिस से मैं सहमत हूं पूरी तौर पर, इस लिहाज से कि फेडरल लेवल पर तो निसंदेह पियर पोलिवे उनको टक्कर देते नजर आ रहे हैं, लेकिन लोकल स्थानीय लेवल की अगर बात करें तो एनडीपी और उसी के साथ में लिबरल अभी वो अपना मार्क नहीं बना पाए हैं और जनता तो कह रही है कि अगर आप दे सकते हैं अल्टरनेटिव तो अपनी जगह पर। बलदेव जी। वाड़ी भैया। जी बलदेव जी की एक बार बोलने के बाद मैं द्वाजी आपको जरूर बलदेव जी छोटा सा व्यवसायिक जी जी बिल्कुल बलदेव जी के बाद में हम लेंगे व्यावसायिक अंतराल। बिल्कुल। देखो आपका प्रोग्राम कहाँ चला गया एयर सर जी मैं सोचता हूँ कि मेरी जगह पे आपको ही बिठा दूं यहाँ पे। नहीं देखो एयर में जहाज में भी सुनते पायलट सुनते अपना प्रोग्राम। अरे हाँ जी 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 वो बताओ जी। अच्छा नहीं वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये वो बताऊंगा बाद में। मेरी गल सुनो। ब्राउंडर भी उत्ते थल्ले सारे पंजाबी आ, वो ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਣਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਅਣਖ ਮਰ ਗਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਕਾਹਤੋਂ नहीं पंजाबी उत्ते नीचे बीच वाले सारे पंजाबी मंत्री बने होया। जी आपका ये कहना है कि जो हमारे एमपी एमएलएज हैं ये आके क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं सरकार पे दबाव डालते कि खाली उनका काम है कि आकर के फोटो खिंचाना। जुत्ती चाट बने हुए हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैंने कहा तू ब्राउंडर बार ना बोलिया कर, मैंने बोलूंगा सारे रिश्तेदार रहंदे आ। जी बिल्कुल बोलना चाहिए। और कारा कहते ना कारा चोरियां इन्हें फिर वोटां ही ना पाओ। जी ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ बीच ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ बोलते क्यों नहीं, सिर्फ नौकरी लेने वास्ते। जी बिल्कुल बोलना चाहिए दोस्तों। बोलोगे तो आज की तारीख में यह है, ये मैं इतना कह सकता हूं कि बिल्कुल मान के चलिए कि ये जो आज की पोल रीडिंग आई है डग फोर्ड साहब के बारे में, वहां पर भी उनके सर पे चिंता के बादल लगे हुए हैं, बहुत ज्यादा चिंता। इसीलिए से उन्होंने बैंक ऑफ कनाडा को ब्लेम किया है और ये कोई ना कोई अगर ये जो आपकी आवाज है ना, आप सोचते हैं कि आपकी कॉल का कोई असर नहीं होता, आपकी कॉल का मीडिया का असर होता है। यहां पर लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आकर के बसें नहीं जलाएंगे, लोग पत्थर नहीं फेंकेंगे, लेकिन मीडिया की आवाज, यही डेमोक्रेसी होती है। जी बहुत धन्यवाद। जी मिलन जी व्यावसायिक अंतराल की बात आप कर रही थी। जी बिल्कुल। तो दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल भी लेते हैं और एक बार फिर से बता दें दोस्तों कि ऐसे समय में अभी जो है जन्माष्टमी, कभी अभी आपका मन नहीं भरा होगा तो जन्माष्टमी भी अभी जो मनाने वाले हैं कृष्ण कन्हैया या जितने भी आप
चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, इंडिया सजावट पूजा हट पर जाइए। वहां पर जाएंगे, 20 वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं, तमाम तरह के मूर्तियां, फ्रेम, पूजा पाठ के सामान सब कुछ मिलेगा, डेकोरेशन आइटम आपको मिलेगा। आपको क्योंकि आपका धर्म, आपका जो परमात्मा, वो जो है ना, आपको बहुत शांति देता है कि मालिक इस दुनिया में खाली मैं ही नहीं हूं, सभी लोग हैं और वो सबका ख्याल रखता है, तो आपका भी ख्याल रखेगा। लेते हैं आज का ये व्यावसायिक अंतराल, जुड़ते हैं आपके साथ पुनः। ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈम्स ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ टाइम्स 1350 AM रेडियो हमसफर पे। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये Navigators Cafe, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. Really? चलो फिर Navigators Cafe and gas station, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स और मैं आपको सीधे लेके चलना चाहूंगा। हमारे साथ में एक श्रोता जुड़े हैं जिनका नाम है हरीश साहब। हरीश साहब, स्वागत आपका, क्या कहेंगे? बस भाई साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया और हम आ गए। जी सर। कहने का मतलब ये जो आवाज उठाता है, डरो मत, भगवान से डरो, इंसानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी देखिए, हमारा सब्जेक्ट है, हमारा मतलब गट्स होनी, बोलने की लियाकत होनी चाहिए, अच्छी आवाज बोलो, सबको मालूम हो भाई क्या करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। तो कहने का मतलब फर्स्ट बार यही है। हाँ। पुलिस का काम मैं करता हूँ, मांगने वाले इतने रोड के ऊपर हैं, उनको रोकते नहीं है, क्या ट्रैफिक ब्लॉक करके बैठे हैं। आपकी तरफ से ये मुद्दा है कि जो लोग मांगने वाले जो है ट्रैफिक के ऊपर और बड़े सारे कॉर्नर्स पे बहुत लोग आपको मिलते हैं। नहीं, ये होना नहीं, ये देने वाले का देव मत। अच्छा, आपका ये मुद्दा है। काम है, आप पहले बताओ ये किसका काम है, ये मांगने वाले बंद कराने वाला कोई तो होना चाहिए ना। जी, तो आपका अच्छा जी एक मुद्दा आपकी तरफ से ये है, तो जरूर ऐसे लोग जो आपका ये मुद्दा ठीक भाई साहब, ये सेफर होना चाहिए। जी ठीक। मेरे साथ ये सेफर कैसे कम्युनिटी बनेगा जब आप कोई रोकेगा नहीं। जरूर। हमारे पास में एक और कॉल है 0603 से। जी बोलिए। थैंक यू। जी हाँ जी जी हाँ जी, नमस्ते राकेश जी। नमस्ते जी। मैं
मनी बोल रही हूँ। मैनी जी समय कम है लेकिन जरूर बात करनी जरूरी है। बताइए कोई अपडेट आपकी तरफ से। ये जो लोग थे मैं समझ गया दोस्तों, ये वही मैनी जी हैं, मैनी तनेजा जी, जिनके हम लोग आप बात कर रहे थे कि इनके घर के ऊपर एक तरह से कब्जा कर लिया गया है और पैसे इनको नहीं दिए गए और अभी भी तमाम हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, उसके बावजूद में उस तरफ से कोई हुआ नहीं। लेकिन मैनी जी की आवाज चली गई। लेकिन मैं थोड़ी सी अपडेट कर दूं, ये जो लोग थे इनको मैंने फोन भी किया, मैसेज भी डाले। शर्म की बात यह है कि इन लोगों ने कहीं बात नहीं हुई। मैं अपनी तरफ से मैनी जी से के बारे में इतना ही कह सकता हूं। पीछे आप लोगों के कुछ म्यूजिक जैसा आ रहा है, मैं चाहूंगा इसे बंद कर दें जी। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि हम जरूर जहां बात हो रही थी उनके यहां जाने की, मैनी जी क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैंने आज तक ट्राई किया, अब तक 5 o'clock तक ट्राई किया कि वो मेरे साथ बैठ के बात कर ले, पर मैं बहुत ज्यादा उनके साथ ट्राई करी। मुझे पता है वो बच्चे हैं, उन्होंने गलती की है। अगर वो अभी भी सुधर सकते हैं तो प्लीज उनको किसी तरह वो बात सही करके मेरे सॉल्व कर दे प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, बात करके सॉल्व करने के लिए आप कोशिश करना चाहती हैं। बोलिए, अभी हमारे पास में 2-1 मिनट का समय है, आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि सारे मेरे साथ इकट्ठे होकर कल कितने बजे जाना चाहते हैं? देखिए हम सबको अपनी तरफ से अपील कर सकते हैं और जो भी समय निर्धारित होगा हिंदी टाइम्स मीडिया का अपना कैमरे के साथ में हम लोग वहां पर मौजूद होंगे। बोलिए क्विकली। अब 12 बजे के पास 37 लवीडा स्ट्रीट जी पे जितने भी लोग आ सकते हैं। ये मेरी प्रॉब्लम, आई नो मेरी प्रॉब्लम है, पर सबकी प्रॉब्लम है, मैं इसलिए खड़ी हो रही हूँ। प्लीज मुझे हेल्प चाहिए। तो दोस्तों 12 बजे के समय पे आप एक बार फिर से एड्रेस लिखवाएं ताकि मैं दोहरा दूं, समय ज्यादा नहीं है। बताइए एक बार फिर से एड्रेस। और 37 लवीडा स्ट्रीट, लवीडा, ये ब्रैम्पटन 37 लवीडा स्ट्रीट है जी, ब्रैम्पटन में। मुद्दा चल रहा है कि पीसी ये सारी पॉलिटिक्स के कारण ये गलत क्राइम हो रहा है। ये क्राइम गलत हो रहा है। मेरी कार चोरी हुई थी जी, ये क्राइम हो रहा, घर चोरी हो रहा। लीजिए, तो क्राइम के कारण से जी एक बार लवीडा स्ट्रीट जो है LAVIDA, यही स्ट्रीट बता रही हैं आप? हाँ जी, लेडीज सारे इकट्ठे होके हम इनको थोड़ा सा वो कर जी सकते हैं। दोस्तों कल 12 बजे के करीब में जिन लोगों तक भी आवाज पहुंच रही, जिन लोगों ने भी कहा है कि वहां पर पहुंच के सपोर्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को भी समझाना चाहते हैं कि देखिए भाई, ये जो आपने कब्जा कर रखा है उनके पैसे दीजिए और इस जगह को खाली कीजिए, कहीं और जाइए, ठीक है? क्योंकि आप यहाँ कनाडा के अंदर में ये बिल्कुल गलत बात है। के सिंह जी आप हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी तिवारी साहब, पहले तो मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सर्विसेज, जो जुडिशियल सिस्टम है वो वहाँ कहाँ पे चला गया है? जो कह रहे जी ठीक कह रहे हैं। वो नंबर 1 नंबर 2 कैसे आ गया है? आई थिंक नंबर 1 इन क्राइम नाउ, है ना? और जो बाकी आप पहले बात कर रहे थे जो रेटिंग की, आई थिंक जितने भी कॉलर्स हैं मैं सबको सुन रहा था, जो एक ट्रूडो साहब की तो रेटिंग डाउन होनी ही चाहिए थी। साथ में आई थिंक जो NDP के जगमीत सिंह के, उनसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी भी रेटिंग डाउन है क्योंकि ही इज वन अ पार्टनर विद दैट। एब्सोल्युटली ठीक कह रहे हैं जी, बहुत ठीक कह रहे हैं। समय एकदम मेरे पास मिनटों का शेष है। मैं हमारे पास में कमलजीत सिंह जी कुछ कहेंगे क्विकली, उसके बाद में 4629 पर जाऊंगा। जी बोलिए। हाँ जी, अपने तिवारी जी कल ना इस मुद्दे को साथ में रखना, भी बाइंडा मत करना, लंबा चलाओ। मैं बिल्कुल लेके चलूंगा सर। क्या है हाँ, तो कल यही भी मुद्दा फिर दोबारा जी बिल्कुल। मैं आपसे बता दूं कि ये जो लेडी जो थी उनकी बात मैं कहूं, लवीडा स्ट्रीट पे इनका कहना है 12 बजे के करीब में पहुंचा जाए। हम भी पहुंचेंगे वहां पर और उन लड़कों से बात किया जाए कि भाई ये बिल्कुल तरीका गलत है। हम इसका एक पोस्टर भी बना के सारे ग्रुप से भी सर्कुलेट बिल्कुल, और मंडे को इस पे जरूर बात करेंगे। जरूर, थोड़ा टाइम कम है जी बिल्कुल। बहुत आखिरी कॉल 4629 पे आपके पास सेकंड्स मौजूद हैं, बोलिए सर। हम सभी पहुंच रहे हैं और बहुत सी फैमिलियां पहुंच रही हैं वहाँ पे। लेडी को बोलो कि हम 12 बजे पूरे पहुंच जाएंगे वहाँ पे, वो आप चिंता मत करें। और लाइक हंड्रेड्स ऑफ फैमिली जाएंगी वहाँ पे। बिल्कुल तो पहुंचेंगे, करने की जरूरत नहीं है। और आप प्लीज आप भी एक बार बोल दे सबको अपनी तरफ से, जितने ज्यादा हो सके बंदे वहाँ पे पहुंचे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। मैं अपनी तरफ से सभी से गुजारिश करूंगा, अन्याय के खिलाफ में हम सभी लोग एक साथ खड़े होंगे तो सरकारों पर भी दबाव पड़ेगा, प्रशासन पर भी दबाव पड़ेगा। हम में से कोई गलत काम नहीं करने जा रहा है और ये समर्थन बिल्कुल मैनी जी को और इनके हस्बैंड को है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सप्ताह
वहां शुभ हो और वहां पर 37 लवीडा स्ट्रीट ब्रैम्पटन, 37 लवीडा स्ट्रीट ब्रैम्पटन पर जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद मिलन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी की कॉल्स के लिए, आभार। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਦੀ ਭਾਲ ਤਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਗਾ ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਅਰਸਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੈਗਾ ਜੌਬ ਫੇਅਰ। ਟੌਪ ਫਲੀਟਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨਗੇ AZ, DZ, BZ, G ਲਾਇਸੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਨਵੇਂ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਸ, ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮਕੈਨਿਕਸ, ਡਿਸਪੈਚਰਸ, ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਜੌਬਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵਿੰਗ, ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰਸ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਟਰੱਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਮੈਗਾ ਜੌਬ ਫੇਅਰ 23 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਫ੍ਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647 818 2121 647 818 2121। ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ www.thetruckingnetworkevents.ca। रेड चिली एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स जवान। ये तो शुरुआत है। गुड टू गो गर्ल्स। The King Khan SRK is back in and as Jawan, co-starred with Nayantara, Vijay Sethupathi and special appearance Deepika Padukone. नाम तो सुना होगा। Watch Jawan, a Yash Raj release in theaters near you. Tickets on sale now. P for popular, P for pizza. P for पहला। पहला? हाँ जी, ना दूजा ना तीजा, खाओ हमेशा नंबर 1 पॉपुलर पिज़्ज़ा। जिथे ना सिर्फ तुसी अपने मनपसंद पिज़्ज़ा बल्कि स्वादले करारे विंग्स ते गार्लिक ब्रेड दा भी मजा ले सकते हो। भाई बच्चियां ते जवानां नू ही नहीं, ये तां साडी बेबे नू भी पता है। आहो जी, भुख लगी है बाली ते कमाओ नंबर 9058744242 905 874 42 42। पॉपुलर पिज़्ज़ा।